Hey guys, I am Professor Nerd, ठीक है. एंड दिस इज़ वन ऑफ द दोज वीडियोज जहाँ पे मैं अपना लाइफ टाइम स्टोरीज बताने वाला हूँ. ठीक है, ये वीडियो में तुम्हें कुछ एडिट नहीं दिखने वाला. ठीक है, तो एक्सपेक्ट भी मत करना. एंड इस वीडियो के थ्रू तुम लोग को शायद कुछ सीखने को मिल जाए. तुम लोग मुझे कुछ सिखा दो उस चीज़ के लिए भी हो सके. ठीक है, उस पर्सपेक्टिव को लेके चलूँगा मैं. तो ये बात है मेरे स्कूल टाइम की. ठीक है, मेरे स्कूल टाइम में मेरा स्कूल डिस्क्रिप्शन देता हूँ. वो पब्लिक स्कूल है, इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल था. ठीक है, एंड इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल में एक बहुत सारे स्ट्रिक्ट टीचर्स थे. अच्छा खासा फैसिलिटी था टू बी इन स्पोर्ट्स. ठीक है, बहुत अच्छा खासा बड़ा ग्राउंड था. बास्केटबॉल का अपना कोर्ट था. ठीक है, फुटबॉल क्रिकेट एक ही ग्राउंड में होता था. एंड स्कूल में बहुत सारे एनुअल डे फंक्शन जिसमें मैं पार्टिसिपेट भी किया हूँ. और ऐसा भी था कि पता है वो स्कूल जैसा है अभी करंट टाइम में वो स्कूल जैसा है. अब बहुत चेंज भी हो गया क्योंकि अभी तो ना नर्सरी के बच्चे अलग हो चुके हैं. पहले तो नर्सरी के और केजी के जो बच्चे थे एक साथ में रहते थे. अभी तो दोनों स्कूल थोड़ा सा डिवाइड हो गया, थोड़ा एक्सपैंड कर दिया है. बट हाँ, तो ये बात है मेरे 9th क्लास की. ठीक है, अब 9th क्लास में ये था कि पहली बात तो मैं 9th और 11th के बारे में कुछ एक चीज़ बोलना चाहूँगा जो जनरली मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगता है, जो कि मुझे जनरली खराब है भी. 9th और 11th में जानबूझ के बच्चे को इतना प्रेशर में रख देता है ना, वो भी एक इंसान नहीं रखता कि टीचर नहीं रखती. टीचर के साथ साथ ये तुम्हारे जो क्या बोलते हैं पेरेंट्स होता है वो भी थोड़ा पता है जानबूझ के इतने रूथलेसली एक्ट करते हैं कि हाँ भाई अगले साल बोर्ड्स है उसमें मार्क्स लाने हैं, विच इज़ काइंड ऑफ बैड. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इट्स गुड बिकॉज भाई वो चीज़ अगर प्रेशर में हम लोग को नहीं डाला जाएगा तो हम लोग वो काम नहीं करेंगे, और अगर वो काम नहीं करेंगे तो हम लोग को मार्क्स नहीं आएगा. क्योंकि कोई भी चीज़ को तुम खुला छोड़ देते हो ना, तो इंसान को एक बेसिक डिसेंसी है जो सबको पता है, इंसान को उस चीज़ की वैल्यू नहीं रहती अगर उसके पास वो फ्री में बैठा हुआ है. उसी तरीके से अगर कोई इंसान को हम लोग डिसिप्लिन लाइफ नहीं रखेंगे और वो इनडिसिप्लिन बन जाएगा तो वो चीज़ें खराब कर देता है. उसी वजह से बहुत लोगों के मार्क्स खराब भी होते हैं. तो दिस वाज माय 9th स्कूल. ठीक है, 9th स्कूल में हम लोग थे 9th ए में. मैंने अपना कल ही रिपोर्ट कार्ड चेक किया था. हम लोग 9th ए में थे. ठीक है, 9th ए में मेरी जो क्लास टीचर थी दैट वाज इंग्लिश टीचर. ठीक है, लेजिट आर इंग्लिश टीचर वाज आर क्लास टीचर जिसका नाम काजू रखा है मैंने. काजू मैम थी. काजू मैम जो थी वो ब्राउन शेड. ठीक है, क्या बोलते हैं एकदम वो था ना शाइनी साड़ी. ठीक है, जो महंगी लगता है देखने में, पता है कि हाँ भाई महंगा पहना हुआ है वो. एंड क्या बोलते हैं मैरून कलर का लिपस्टिक. ठीक है, ब्राउन शेड, नॉट दैट काइंड ऑफ ब्राउन, वो वाला ब्राउन जो नहीं सावला होता है ना, सावले से थोड़ा सा ऊपर वाला कलर जो होता है वो. ठीक है, एंड क्या बोलते हैं मरून कलर की लिपस्टिक एंड आई लाइनर लगा के प्रॉपर आती है. ठीक है, वो टीचर बहुत स्ट्रिक्ट भी थी. ठीक है, जेन्युइनली बहुत स्ट्रिक्ट थी. एंड वो टीचर ना पता है यूजुअली वो देखते हैं ना, तुमने कुछ कुछ टीचर को देखा जो देख के तुम्हें हंसते ही नहीं है. ठीक है, बहुत सीरियसली एक्ट कर रहे होते हैं, प्रोफेशनल एकदम. वैसी टीचर थी वो. तो अब यहाँ पे वो टीचर जो थी काजू मैम जो थी, उनके पीरियड्स जो होते थे, मतलब क्लास पीरियड्स की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल वो सब की बात नहीं कर रहा जो तुम लोग सोच रहे हो. ठीक है, वो एक्चुअली में क्या बोलते हैं हमारे स्कूल का जो वो था उसमें 8 पीरियड्स होते थे. ठीक है, 8 पीरियड्स में सबको पता है स्कूल टाइम में कभी भी 2 पीरियड गेम्स के लग जाए तो सुभान अल्लाह मज़ा आ जाता था. बट अपेरेंटली वो चीज़ होती नहीं थी. तो मेरे को ये याद नहीं मेरे को पूरा दिन याद नहीं है एग्जैक्टली बट मुझे ये याद है. ठीक है, कि उस टाइम गर्मियाँ चल रही है. ठीक है, गर्मियाँ चल रही थी और हमारी क्लासरूम का अब डिस्क्रिप्शन अगर तुमको दूंगा कि 4 क्या बोलते हैं 4 रोज है. ठीक है, 4 रोज है. एंड उन चारों रोज में ठीक है बच्चे अपने अपने डेजिग्नेटेड पार्टनर के साथ बैठते थे. बट उस टाइम हमारे टाइम में मतलब रोल नंबर वाला सिस्टम भी चलता था, बट बच्चे फिर भी पागल थे, वो जाके हमेशा चेंज करके अपने दोस्तों के साथ बैठते थे. और अब मैं थोड़ा मेरा डिस्क्रिप्शन देता हूँ. मैं उस टाइम से हूँ जहाँ पे मैं अपने क्लास में सोसाइटी फ्रेंड्स में भी घुल मिल नहीं पाता था, क्योंकि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ. मैं मिलने के लिए आगे बढ़ूंगा, सामने वाले से कन्वर्सेशन एंगेज करूंगा. वो बंदा पता नहीं क्या समझ लेता था पहले ही, जबकि मैं कुछ रैंडम बकवास एक्ट नहीं करता. मैं जैसा नॉर्मल हूँ बहुत आराम से बात करने वाला, जब तक मुझसे आराम से सामने से बात किया जा रहा है तब तक मैं करता था. ठीक है, तो स्कूल टाइम में मैं वो वाला बच्चा था ना जिसको ना एक दोस्ती वाला ग्रुप चाहिए, बिकॉज आई एम एक्सट्रोवर्ट, आई नीड फ्रेंड्स. ठीक है, इन जनरल एक्सट्रोवर्ट को सच में फ्रेंड्स चाहिए होता है क्योंकि उनका सोशल सर्कल बहुत बड़ा रहता है. एंड मेरे साथ वो केस था कि मेरा सोशल सर्कल बड़ा रहा ही नहीं है. ठीक है, मेरे को बहुत
अजीब भी लगता था, क्योंकि मेरे को नहीं पता, मैं नॉर्मल बिना गाली के आराम से बात करने वाला बच्चा, ठीक है। गुस्सा आता था तो वो अलग चीज़ होती थी। गुस्से आने के टाइम मेरे साथ कोई सामने रहे ना रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो पिटेगा, वो अलग बात है, ठीक है। बट फिर मैं वो अगर एक एंगर वाले एक्सपेक्ट को भी अलग रहे तो बहुत प्यारा बच्चा था मैं, आराम से। बट मेरे को ना पता नहीं क्यों किसी ऐसे होते ना ऑकवर्ड नजर से एकदम इमेच्योरिटी की, हाँ भाई क्या घिना दिया, भाई क्या गंदा लग रहा है, ओ माय गॉड, वो मेरे साथ होता था। और पल पल पे हुआ है, एक बार नहीं हुआ है, क्योंकि मैं याद रखूंगा मेरा पूरा पास्ट जो मतलब बचपन आ गया है उसी चीज में गया है, हर टाइम हुआ है। तो आज के टाइम में जो मुझे लोग देखते हैं ना स्ट्रीम पे कि भाई मैं बिल्कुल भी वो नहीं हूँ, अडेप्टेबल नहीं हूँ लोगों के हिसाब से कि उनकी बातें सुनूं मैं, ये जब जो चीज़ मुझे बुरी मतलब जो चीज़ लगता है कि वो इन जनरल बुरी है तो मैं मान जाता हूँ कि भाई तुम चूतिया हो। उसी तरीके से मेरा था, मतलब उस टाइम भी ऐसे ही था उस टाइम, क्योंकि देखो एक पीयर ग्रुप चाहिए होता है टू मेक समवन अंडरस्टैंड कि दिस इज दीज डूज डोंट्स, ठीक है। और मेरे को ये दोनों मिला ही नहीं कभी, तो मुझे ये समझ आज भी नहीं आता कि कोई मेरे साथ बड़ा मजाक कर रहा है या कोई जेन्युइनली सीरियसली बोल रहा है। जो मैं वक्त वक्त पे थोड़ा बहुत सीखा, बट हाँ अपेरेंटली वही चल रहा था। सो अब यहाँ पे बात आती है, मैंने तुमको अपनी टीचर का डिस्क्रिप्शन दे दिया, मैंने समर चल रहा था उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब ये ना 7th-8th पीरियड की बात है, ठीक है। 7th-8th पीरियड में हमारी क्लास टीचर इंग्लिश का ही वो हो रहा था, और सब्जेक्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, आई गेस पोएट्री कुछ पढ़ रहे थे मेरे हिसाब से, मेरे को जो याद है, क्योंकि हम चैप्टर नहीं पढ़ रहे थे। इतनी पतली सी बुक थी 9th क्लास की, एनसीईआरटी वाली, तो तुम लोग को पता होगा, मेरे को बुक याद नहीं है, तुम लोग कमेंट सेक्शन में बोलना कौन सा बुक है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 और किरदार है जिनका मैं तुम लोग को वो देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन। पहला है सुकड़ी अड्डी, ठीक है। ये सुकड़ी अड्डी सच में सिंगल पीस थी, ठीक है। अगर आजकल के वर्ड्स में तुम लोग किसी को बोलना चाहो तो अगर जो की सेंस तुम लेना चाहते हो वो करवी वाला बात बोल लो, ठीक है। वो बंदी सुकड़ी अड्डी, करवी सुकड़ी अड्डी जो थी वो एक्चुअली ऐसी थी कि भाई क्या बोलते हैं, चश्मा पहनती थी, बहुत सुंदर दिखी थी, क्या बोलते हैं, लाइट रेड कलर का लिपस्टिक था, एंड वो सब चीज़ें मतलब ठीक ठाक दिखती थी, ठीक है। बट वही था कि वो ना बड़ा एरोगेंट थी उस टाइम में, कि बहुत ज़्यादा क्वीन टाइप की दिखती है या ये, क्योंकि उस टाइम हर एक लड़का या लड़की हो उसको अपने सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, जब तक वो दूसरे अच्छे लोगों से नहीं मिलते उनको रहता है, ठीक है। तो वो चीज़ था। एंड एक बल्बासौर थी, ठीक है। बल्बासौर और मेरी कहानी जो थी, एक और कहानी, वो कहानी है वो अगली वीडियो में बताऊंगा, बट वो ऐसी थी, वो भी हेट ही करती थी, मतलब एक्सेप्ट, एक चीज होती है ना कि भाई एक इंसान को एक्सेप्ट कर लिया जाए कि वो जैसा दिख रहा है वो एक्सेप्ट कर ले, उससे ज्यादा बढ़ के वो था कि भाई मतलब जाने दो भाई, क्या है ये, क्या क्या गंदा दिखता, मतलब बेफालतू में गंदा एक्ट करना है, ठीक है। और जब तक इन लोगों को मेच्योरिटी आती है तब तक इन लोगों को समझ आता है कि हाँ इन्होंने बहुत गलतियां करी है, क्योंकि सब लोग साथ इसके मुंह के सामने बोलते नहीं थे ना। तो उस 7th-8th पीरियड में एकदम धूप, मतलब कड़ी धूप पड़ रही है, और कड़ी धूप में क्या बोलते हैं, हमारी क्या बोलते हैं, काजू मैम का क्लास था, इंग्लिश टीचर का क्लास था, ठीक है। हम लोग क्लास निपटा रहे, उसी बीच में कन्वर्सेशन होता है जिसमें मैं कुछ पूछ रहा हूँ कि हाँ हेल्प कैसे करते हैं। तो अब लोगों को ना मेरे से रिएक्शन पाने का बहुत ज्यादा आदत है, लाइक आज भी यही हाल है कि लोग रिएक्शन पाना चाहते हैं, और उस रिएक्शन के चक्कर में ना वो कुछ ऐसा सुन जाते हैं जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो उस टाइम दोनों पीछे मुड़े, ठीक है, क्योंकि मैं पीछे जस्ट बैठा हुआ था, और क्योंकि इन लोगों को मतलब खुजली होती है, कुछ प्रैंकिंग करने की आदत है, तो बोल रहे थे। और पता है ये लोग कभी ऐसा नहीं है कि भाई, एक होता है कि मीन बोलना, एक होता है कि तुम किसी चीज को खराब बोल रहे हो और एक खराब तरीके से बोल रहे हो, ठीक है। ये दोनों ही कर रहे होते हैं, और मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सभी लोग करते थे, क्योंकि मैं सामने से नहीं कुछ बोलता था, मेरे को आदत नहीं है किसी के, अभी भी आदत नहीं है कि मैं किसी के पर्सनल मैटर में जाके वो करूं। जब बोल दिया गया तो अलग हट जाओ, अलग हट जाऊंगा, मेरे को किसी से मतलब नहीं होता, मैं अपना मतलब रखता हूँ, मेरे को किसी का हार्म नहीं करना, किसी को कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे बात आती है कि उस सुकड़ी हड्डी ने मेरे को ना गाली दी थी, या तो कुछ बातों में ना हीट अप बातें हो गई थी उस टाइम में, ठीक है। एंड उसने मुझे सुना दिया था, जिसके पलटवार पे जब उसने मुझे बीसी बोला था, मैंने उसी बात पे उसको डायरेक्ट बीसी बोल दिया था। अब यहाँ पे मैं एक स्टॉप लेके ये बात बोलना चाहता हूँ कि गाइस, जो लोग भी बेफालतू के तुम लोग स्पेशली लड़कियों को गाली या फीमेल्स को देते हो बेफालतू में, वो गलत है। मैंने ना आज तक हाथ उठाया किसी भी लड़की पे, ये मेरी सारी जो फीमेल फ्रेंड्स हैं जो मुझे जानती हैं, ठीक है, उनको पता है ये बात, ठीक है। बट मैं एक और चीज़ बोलूँगा एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, अगर तुम्हारे सामने कोई बदतमीजी सामने से कर रहा है,
तुम जहाँ कुछ गलती नहीं की हो सामने से कर रहा है, तो भाई तुम पीछे रुका भी मत करो, तुम भी उल्टा बोल दिया करो, ठीक है। क्योंकि तुम अगर नहीं बोलोगे तो तुम स्टैंड अप अपने लिए कभी ले नहीं पाओगे, जो कि मैं भी नहीं ले पाता था और नहीं लिया भी था बहुत टाइम तक। मैं अभी भी यही देखता हूँ कि मैं लिया नहीं हूँ अपना खुद का स्टैंड अप, क्योंकि मुझे पता है एक चीज़ का, मुझे अपना आइडिया है कि अगर मैंने कुछ अपना स्टैंड अप लिया और उसमें मेरा गुस्से में मैंने स्टैंड अप लिया, तो ऑफकोर्स सामने वाला खराब हो जाएगा, क्योंकि मैं लिमिट नहीं रखूंगा। मैं क्या बोलूंगा और कितना गंदा बोलूंगा किसी को नहीं पता रहता। एंड मेरे को खास करके अपना ये ड्रॉबैक पता था, तो मैंने उसको उल्टा बोल ही दिया था। मैंने कहा मतलब रोक दिया मैंने अपने आप को, बट समझ सकते हो कि मैंने दे ही दिया था, मैंने गाली दे दी उसको, ठीक है। बट फिर मेरा ना अंदर से ये चीज़ आया था जो कि मेरे गट का है। और मैं तुम लोग को ना, अगर ये वीडियो एडिटेड नहीं तो तुम लोग को समझ आ रहा हो फेशियल रिएक्शन देखने के बाद ही कि भाई एक्चुअली मैं कैसा इंसान हूँ। मैंने जाके अपने टीचर को उठा, मैंने टीचर को, काजू मैम को बोल दिया कि मैम मैंने इसको गाली दे दी थी। मैंने इंग्लिश में बोला था, वो भी टूटी फूटी इंग्लिश में, क्योंकि अपेरेंटली 9th क्लास में किसी को सच्ची जरूर ऐसी इंग्लिश तो आती नहीं है। तो मैंने जाके उस मैम को बोल दिया। मैम का ना शक्ल थोड़ा ऐसा हो गया था ना कि भाई ऐसे ही देख रही थी वो, एग्जैक्टली ऐसे था। और पता है अब वो मेरे को अब जाके लगता है कि वो क्या सोच रही होंगी। दो ही चीज सोची होंगी। पहली चीज कि मैं इतना बड़ा, मतलब सिंपल बात है, कोई तुम एक्सपीरियंस इंसान के सामने जाओगे जो 35 के अबव रहेगा, 35, 38, 40, 50 के अराउंड रहेगा, वो तुमको डायरेक्टली मुंह पे बोलेगा कि ये बंदा जेन्युइनली ऑनेस्ट है, ठीक है। और ये मेरे को बहुत टीचरों ने बोला है, कॉलेज वाले टीचर्स ने भी मेरे को बोला गया है, क्योंकि मैं अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मुझे पता है कि मेरी गलती कहाँ है, और मैं बता भी देता हूँ जाके कि मेरी गलती क्या है। एंड मैं एक बात बोल रहा हूँ, कभी भी पीयर्स ग्रुप में जाके अपनी गलती मत बताना, कभी भी, क्योंकि वो तुम्हारा यूज़ कर लेंगे। मेरे को ढंग का पीयर कभी मिला नहीं है, तो मेरा यूज़ हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मत बताया करो, अपना खुद का प्रॉब्लम मत बोला करो, ठीक है प्लीज़। वो भी पीयर ग्रुप को, मम्मी पापा को जाके बताया करो ताकि तुम लोग सीखो। तो मैंने मैम को बता दिया कि मैम मैंने गाली दी है। एंड मैम ने बोला इट्स ओके, डोंट डू दैट अगेन, ठीक है। यही बोली एज यूजुअल, क्योंकि भाई अब सामने से कोई फ्रेंड आके बता रहा है कि मैंने तुम्हें गाली दी है, तो मतलब किसी और को गाली दी है, तो वो क्या सोचेगा कि भाई ये सच। इतना ऑनेस्ट उस टाइम भी कोई बंदा इतना ऑनेस्ट है नहीं कि हाँ भाई मुंह पे जाके सच बोल दे। और मैं आज तक कभी झूठ बोलना सीखा नहीं। तो क्या बोलते हैं, मैंने बता दिया। अब मेरी आदत है कि मैं मम्मी को जाके सब कुछ बता देता हूँ, मेरी माँ को मैं सब कुछ बताता हूँ, ठीक है। सो कड़ी धूप से हम लोग वापस आया है, घर आया है, घर के अंदर एंटर किया है। और मम्मी ना तीसरे रूम में थी, मतलब 3 BHK का हमारा घर रहा है हमेशा। तो मेरी मम्मी लास्ट वाला जो कमरा था 3rd BHK, जो बालकनी से जस्ट इंक्लाइंड था, उस वाले रूम में थी। और मैंने जाके मम्मी को शाम को बोला था, शाम को ही बोला था, हाँ, क्योंकि भाई मेरे को नहीं पता कि मैं कैसा बताऊंगा क्या है। मेरे को अंदर से डर लग रहा था कि हाँ मम्मी को ये समझाऊंगा कि ये कैसा होगा, मेरे को नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूँ दैट व्हेन इट कम्स टू से ट्रुथ, आई डोंट हेजिटेट टू से दैट इन फ्रंट ऑफ एनीवन। मैं सबको बोल देता हूँ, और मैं मुंह के सामने सब कुछ उगल देता हूँ कि हाँ ये। तो मेरी माँ के सामने तो मैं सब कुछ बोलता था, उसकी वजह से मेरी माँ को मेरे पे बहुत बड़ा ट्रस्ट है कि हाँ मैं कभी कुछ झूठ बोलता नहीं हूँ। और ये फैक्ट है, बहुत लोगों को पता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हाँ भाई ये झूठ बोलता नहीं है, ऐसा ये बहुत बड़ा झूठ है। ये तुम उल्लू के पट्टे हो, अपने फिलॉसफी ना कहीं गटर से उठा के आए हो ना, तो उधर ही जाके रख दो, क्योंकि तुम लोगों ने ऑनेस्ट इंसान देखा नहीं है। वरना कोई कैमरा के सामने आके अपने आप को बता नहीं रहा होता, और एडिटेड होता तो तुम लोगों को क्लिप्स पता चल जाती। विवान यार वाला एक वीडियो निकला था जहाँ पे वो रो रहा था ना, उसमें एडिटेड था, वो खुद ही एडिट किया था ना, इसीलिए ये वीडियो एडिट नहीं है। तो तुम लोग समझ सकते हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसा बोल रहा हूँ, और फेशियल एक्सप्रेशन पूरा दिख रहा है, तो तुम लोग को समझ आ रहा हो कि मेरा टोन किस तरीके से है, क्या है, कहाँ मैं एक्चुअली वो हो रहा हूँ, रूड हो रहा हूँ, कहाँ मैं ये हो रहा हूँ, ये सब दिख रहा होगा। और नहीं दिख पा रहा, नहीं समझ पा रहा, तो तुम शायद इमेच्योर हो भी, क्योंकि बड़े लोग जो देखेंगे इस वीडियो को उनको तो समझ आ जाएगा कि मैं कैसा हूँ, ठीक है। तो मैंने मम्मी को जाके बोल दिया। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मैंने गाली दे दी थी आज एक लड़की को। तो मम्मी मेरे खुश नहीं हुई थी, मम्मी बहुत गुस्सा हुई थी, क्योंकि आज भी मैं स्ट्रीम पे अगर गाली देता हूँ तो दैट्स बैड। मैं अगर इस वीडियो में इससे पहले एक बार चुतिया बोला तो वो भी गलत है, वो सुनने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो मेरा पर्सनैलिटी को और डेरोगेटरी फॉर्म में दिखाता है, क्योंकि नहीं पसंद आता किसी भी माँ बाप को कोई क्या उनका बच्चा गाली दे रहा हो, ठीक है। जहाँ उसको अच्छे से बिहेव करना, अगर वहाँ पे वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि वो बहुत गंदा लग रहा है देखने में, तो वो फायदेमंद नहीं लगता। तो उसी तरीके से मेरी माँ ने मेरे को बहुत डांटा था, और आज भी मेरी माँ बोलती है कि मेरे को गाली देना नहीं चाहिए। कुछ भी करो, गाली मत दो, उस तरीके से मत बोलो, रूड हो जाओ। रूड होने का मतलब ये नहीं तुम गाली दे दो, डेरोगेटरी और रूड होने में डिफरेंस हो जाता है। तो मैंने गाली दी थी, मैंने मम्मी को बोला मम्मी मैंने गाली दे दी थी। और मम्मी का रिएक्शन ऑफ कोर्स हर एक इंडियन मॉम का रिएक्शन जैसा ही रहता है। उन्होंने बोला, वो डांटी, उनका मूड बहुत खराब हुआ था, बहुत खराब हुआ था कि तुम किस तरीके से जाके किसी लड़की को उसी लड़की वाला गाली दे सकते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। एंड एक्चुअली ये सब चीज़ें हुई थी, इसके वजह से मैंने मतलब
ये सोच लिया था कि मैं कुछ सामने से तब तक बोलूंगा नहीं जब तक मेरे को बोला नहीं। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मेरे को सामने से गाली पड़ी थी, मैं थोड़ी पहले बोलने गया था कुछ, मेरे को आदत थोड़ी है किसी को कुछ सामने से बोलने का। सामने वाला अगर मेरे साथ बदतमीजी करे तो मैं बोलूंगा, तो बोले तो कुछ भी हो जाए तुम ये नहीं कर सकते, बदतमीजी बिल्कुल नहीं कर सकते। दैट इज वन ऑफ द थिंग दैट मेरे फीमेल फ्रेंड्स जानती हैं कि हाँ मेरा स्ट्रॉन्ग कोड ऑफ कंडक्ट है, मेरे खुद का मॉरल एथिक्स बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं कुछ भी करूँगा, उनको पता है ये बात। कोई भी किसी से पूछोगे तुम लोग XYZ नाम तुमको पता होगा, मेरे फ्रेंड्स वो मेरे बारे में जानते ही हैं इस मामले में, इंक्लूडिंग जो मेरे साथ सबसे ज़्यादा रहा है, जो अभी सब्सक्राइबर्स भी रह रहे हैं, जो अब सब्सक्राइबर नहीं भाई भाई जैसे रहते हैं, उनको भी पता है कि हाँ मैं कैसा हूँ, क्योंकि मोस्टली बहुत लोगों को कुछ पता नहीं है मेरे बारे में, तो मैं फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि मेरी स्टोरीज थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी तुमको, एंड स्टोरी टेलिंग तुम लोगों को मज़ा भी आएगा। मेरे को देखने का तुम लोग का रिस्पॉन्स कैसा रहेगा। बट हाँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अपनापन मुंह या मिट्ठू बनने से ज़्यादा अच्छा है कि अपने पापा। मम्मी को बोला, मम्मी ने गुस्सा करी, मम्मा डांटी मेरे को पूरा प्रॉपर, समझाई बाद में जाके, और समझी भी एक पॉइंट पे कि मैं आके सच बोल रहा हूँ सामने से, तो ये भी है। तो बस यही था, मेरे को डांट पड़ी थी। एट द एंड मैंने अपनी माँ को भी बता दिया था कि हाँ मैंने गाली दी थी, मैंने अपने टीचर को भी बता दिया था, दोनों से गाली सुनी भी थी, मतलब मम्मी से ज़्यादा सुनी थी, गाली नहीं सुनी थी, डांट सुनी थी, डांट इज़ अ करेक्ट वर्ड, डांट सुनी थी बहुत तगड़ा वाला, ठीक है। एंड बट अगली बार से वही नॉर्मल हो गया था। मैं उस लड़की से बात नहीं, सुगड़ी अड्डे से बात नहीं किया था, बलवास और मेरी क्यूट सी थी, उससे आज भी कनेक्ट में रखता हूँ मैं, और उसके साथ एक अलग स्टोरी है बट वो अलग वीडियो में बताऊँगा। बट हाँ यही थी कि आज भी मैं इतना ऑनेस्ट हूँ कि मैं मुंह के सामने उतना सच बोल देता हूँ जो चीज़ एग्जैक्टली होती है, ठीक है। और मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे करके हाउ टू बी अडेप्टेबल, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू अडेप्ट इन अ वर्ल्ड वेयर एवरीवन इज अ लायर, एंड एक्चुअली एवरीवन इज। अपना सेल्फिश होता है ना, सेल्फ को रख के, ठीक है, वो ठीक है, सेल्फनेस क्या बोलते हैं, सेल्फिश होना ठीक होता है, बट बाय सेल्फिश होने के बाद नौटंकी जो लोग करते हैं ना, मुझे उनसे बहुत दिक्कत है, और अभी भी दिक्कत रहेगा। मुझे किसी के साथ नहीं घुलना मिलना जो एक्चुअली बहुत बड़ा इडियट, गधा और अपना काम निकलवाने वाला होगा, ठीक है, जिसको सिर्फ अपना लगा पड़ा है, अपने खुद के वर्ड्स पे खड़ा नहीं हो सकता, चाहे वो मिलने आना है, चाहे कॉल हो गया है, कुछ हो गया, ये सब नहीं करना, मैं उस पर नहीं आ सकता, मैं आई कांट बी विद दैट पर्सन, इसलिए आई डोंट इंटरेक्ट विद एवरीवन, मेरे को नहीं आदत है। बट हाँ, दिस वॉज द स्टोरी ऑफ माइंड ऑफ 9th क्लास, जब मैंने ये सब हुआ था। होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। ये अनएडिटेड वीडियो है जहाँ पे तुम लोगों को बातें समझ आ गई होगा, फेशियल रिएक्शन समझ आ गया होगा, और मैं किस तरीके से नॉर्मली किस तरीके से बात करता हूँ, मेरा टोन किस तरीके से रहता है वो समझ आ गया होगा, स्पेशली क्योंकि तुम लोग ना बहुत हार्ड टर्म समझ नहीं आता तुम लोगों को कि मैं रूड हूँ नहीं, वो लगता है रूड, मैं हूँ नहीं, मैं नॉर्मल बात बोलता हूँ जो कि रूड लग जाती है, बिकॉज तुम लोग तुम लोग ज्यादा इमोशनल हो, और मैं भी इमोशनल बहुत ज्यादा हूँ, बट मैं ये नहीं, मैं अपना इमोशन जब देख रहा हूँ तो मुझे सामने वाला नहीं समझ आता, जो कि मुझे समझना होता है। सो दिस वॉज द स्टोरी। इफ यू गाइज यहाँ तक तुम लोग देख चुके हो तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे को इंग्लिश बोलने नहीं आती, तो मैं बता रहा, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना ये अपना, ठीक है। एंड प्लीज एक चीज याद रखना कि भाई तुम लड़की को गाली सामने से नहीं दे सकते, कुछ उल्टा उसके बारे में नहीं बोल सकती, बेफालतू में तो बिल्कुल नहीं बोल सकते, चाहे तुम्हें कितना भी गुस्सा आ रहा हो, ठीक है। और तीसरा ये, अगर सामने वाला बदतमीज है तो बोलो, नहीं है तो मत बोलो, अपना मुंह मत गंदा करो, मैं ये बात बता रहा हूँ क्योंकि मैंने गलती करी है, मैं गंदा करता हूँ अपना मुंह, तो मैं उस तरीके से बता रहा हूँ कि तुम लोग को नहीं करनी चाहिए, ठीक है। एंड एट द एंड लड़की को मारना तो कभी भी सही होता नहीं है, तो वो तो कभी मत किया करो, और अगर करो तुम बदतमीज हो इस लाइफ में, मतलब तुम लोग नहीं जीने लायक ही नहीं हो, सिंपल बात है, ठीक है। सो यस, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप यू गाइज एंजॉयड द नरेशन स्टोरी टेलिंग ऑफ माई, ऐसी ही स्टोरीज और आती रहेगी। अंटिल देन टाटा बाय बाय, होप यू गाइज एंजॉयड, बाय बाय, म्याऊ।